वैसे तो इस धरती पर ऐसे भी जीव मौजूद हैं जो अपने बच्चे को ही खा जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी जान को दांव पर लगाकर अपने बच्चे को नई जिंदगी देते हैं। आखिर कौन है ये जीव और किस तरह से अपने बच्चे की हिफाजत करते हैं? आखिर इनके बच्चे को किससे खतरा है और ये किस खूंखार शिकारी का निवाला बनते हैं? ऐसे ही आज हम आपको कुछ खौफनाक मंजर दिखाएंगे। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। इस बेरहम शिकारी का नाम है नागराज। जी हाँ, ये वही शिकारी है जो मासूम चिड़िया के बच्चों पर अपना हक जताता ही नहीं बल्कि मौका मिलने पर हक जमा कर उन्हें खा भी जाता है। ये सांप ना तो किसी शिकारी को जमीन पर चैन से रहने देते हैं और ना ही पेड़ पर। यहाँ सांप बच्चों को अकेला देखकर इन्हें दबोचने के लिए फौरन आ जाता है। जैसे इन छोटू मोटू बच्चों को अकेला देखता है वैसे ही इसके मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन जब ये मासूम बच्चे इस खूंखार शिकारी को देखते हैं तो ये डर की वजह से कांपने लगते हैं और फिर शुरू होती है हमलों की बौछार। ये सांप बच्चों के मुंह को दबोचने के लिए इन पर हमला करता है और इन्हें अपना निवाला बनाने की सोचता है। लेकिन तभी बर्ड मम्मी आती है जिसे देखकर ये सांप यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है और बच्चे अपने माँ को देखकर शांत हो जाते हैं और ये बर्ड मम्मी सांप को मारने की तलाश करने लगती है ताकि अगली बार इसके बच्चे को सांप का निवाला ना बनना पड़े। पर सांप तो शिकार बनने से पहले यहाँ से फरार हो गया। आज आपको दिखाते हैं सांप की दरिंदगी, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। यहाँ सांप बेचारा भूखे पेट बैठा था, पर कब तक ऐसे बैठता, इसलिए ये चल पड़ा अपना शिकार ढूंढने। तभी ये एक घोंसले के पास जाता है जहाँ चिड़िया का एक मासूम बच्चा बैठा रहता है। ये देख सांप की नीयत भी गोलमाल हो जाती है और ये पहले तो इस बच्चे पर सटीक निशाना लगाता है और फिर जल्दी से इस पर हमला बोल देता है। ये सांप इस बच्चे पर बड़ी दरिंदगी दिखाता है और बड़े बेदर्द तरीके से हमला करता है, लेकिन इसे ये खा नहीं पाता बल्कि अपने साथ खींच कर ले जाता है। लेकिन ये बच्चा इसके साथ आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए ये सांप इस पर जोर जबरदस्ती दिखाकर जल्दी से इसे अपने मुंह में रख लेता है। अब आपको दिखाते हैं एक और खौफनाक मंजर। यहाँ सांप शांति से बैठा था, तभी एक बर्ड आती है और इस पर अपनी ताकत और गुस्सा दिखाने लगती है। ये सांप बड़ी ही शांति से बैठा रहता है और इस पर पलटकर वार भी नहीं करता और बस इसी के हमले का शिकार होता रहता है। लगता है आज ये सांप बिल्कुल भी लड़ने के मूड में नहीं है। यहाँ ये छोटू सी बर्ड सांप से उलझने में लगी पड़ी है और पूरी कोशिश कर रही है कि ये किसी तरह मेरी चोंच में फंस जाए, मैं इसे चट कर जाऊं। कुछ देर तक दोनों में पकड़म पकड़ाई का खेल चलता रहता है, पर आखिर में सांप ही इसके सामने अपनी गर्दन झुका देता है और ये बर्ड अपनी चोंच से उसके मुंह को दबोचने लगती है। लेकिन ये सांप इसका सामना तो दूर अपना बचाव तक नहीं करता और बस इसी का शिकार बनकर रह जाता है। वैसे तो सांप को बड़ा ही खतरनाक और जालिम शिकारी माना जाता है, लेकिन यहाँ तो बर्ड ही सांप पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। चाहे बर्ड छोटी हो या बड़ी, दोनों ही बड़ी बेरहम होती हैं। ये देखिए, यहाँ ये बर्ड सड़क किनारे टहल रही थी, तभी सड़क पर इसने आराम करते हुए सांप को देखा, जिसे देखकर बर्ड के मुंह में पानी आ गया और इसने जल्दी से सांप को अपने मुंह में दबोच लिया। अभी ये इसे निगल ही रही थी कि इसको सांप का टेस्ट पसंद नहीं आया और इसे बिना खाए ही छोड़ देती है और ये सांप ऐसे ही सड़क पर लाश बनकर पड़ा रहता है। यहाँ तो सांप बड़ा ही चौकन्ना बैठा था। जैसे ही एक बर्ड इसके पास आती है वैसे ही ये सांप उस पर वार कर देता है और बर्ड के हमला करने से पहले ही उसे अपने मुंह में दबोच लेता है। ये बर्ड इसके मुंह से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ये सांप उसे छोड़ने के लिए राजी नहीं होता। लेकिन बर्ड की लगातार कोशिश रंग लाती है और वो इस जाल से छूट जाती है। ऐसा नहीं कि जंगल में सिर्फ बड़े बड़े शिकारियों का ही जोर चलता है, बल्कि कभी कभी तो छोटे और मासूम से दिखने वाले शिकारी भी बड़े बड़े शिकारियों को मार दे देते हैं। अब मुकाबला होने वाला है दो खतरनाक खिलाड़ियों के बीच। एक तरफ है खतरनाक बर्ड और दूसरी तरफ है ये जालिम सांप। ये बर्ड यहाँ बड़े आराम से बैठी थी, लेकिन फिर अचानक से सांप और इसका आमना सामना हो जाता है। अब जब दुश्मन आमने सामने हो तो कौन अपने कदम पीछे लेगा, इसलिए दोनों की तकरार शुरू हो जाती है। ये सांप बर्ड पर मुंह खोलकर हमला करता है, लेकिन ये बर्ड इसके हमले से बच जाती है। ये देख सांप दोबारा इस पर वार करता है, पर इस बार भी बर्ड इसके हाथ से बचकर निकल जाती है। ये सांप महाराज आज एक खुफिया तरीके से चिड़िया के घर उसके बच्चों से मिलने जा रहे हैं ताकि ये उन्हें अपना निवाला बना सके। लेकिन इस सांप को ये नहीं पता था कि बर्ड मम्मी यहीं बैठकर अपने बच्चों की रखवाली कर रही है। इसलिए जैसे ही ये सांप इसके बिल में जाता है वैसे ही बर्ड मम्मी भी इसके पीछे पीछे चल देती है। लेकिन इतनी देर में ये सांप बिल के अंदर घुस जाता है और बर्ड मम्मी बाहर खड़ी रहती है। जब अंदर की हलचल की आवाज होती है तो ये बर्ड इस सांप पर हमला करती है, लेकिन इस सांप की चोंच में ये फंसती नहीं बल्कि उल्टा इसी पर वार कर देती है, जिसे देख ये बर्ड एक कोना पकड़ लेती है और फिर दोबारा मौका देखकर इस पर हमला करती है। लेकिन इस बार ये सांप बच जाता है। अब बर्ड तय कर लेती है कि अब तो इससे बदला लेना ही है।
इसलिए बिल के पीछे जाकर छुप जाती है। जब ये सांप बिल से पेट पूजा करके बाहर निकलता है तो ये बर्ड गुस्से में उसके पास जाती है और सांप से बदला लेने लगती है। पर सांप कहाँ इसके काबू में आने वाला था। ये बर्ड को ही अपने मुंह में दबा लेता है और फिर बुरी तरह से इसे झंझोड़ कर रख देता है। और जैसे तैसे करके आखिर में ये बर्ड इस सांप से बदला लिए बिना ही भाग जाती है। यहाँ देखिए कैसे ये सांप पेड़ पर लटके घोंसले पर लिपटा हुआ है। ये एक खास तरह का घोंसला है जिसे चिड़िया बड़ी मेहनत से बनाती है ताकि उसके बच्चे इसके अंदर आराम से रह सके और साथ ही कोई शिकारी इन्हें नुकसान भी ना पहुंचा सके। लेकिन यहाँ घोंसले में बर्ड मम्मी को ना पाकर सांप ने इन बच्चों पर धावा बोल दिया है और अब बस इंतजार है तो इसमें मौजूद बच्चों को अपना निवाला बनाने का। इसलिए ये सांप इन घोंसलों के ऊपर पैर जमाए हुए है ताकि इन बच्चों को खा सके। दोस्तों आपको इनमें से कौन सा हमला सबसे खतरनाक लगा? आपको नागराज ज्यादा खौफनाक लगे या फिर मासूम से दिखने वाली ये बर्ड्स?